हेलो दोस्तों, आज फिर छोटे खान सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने फिर से सोचा है हर प्रतिदिन आप सभी को हम 10-10 अनुच्छेद याद करवाएंगे और एक दिन 395 अनुच्छेद आप सभी को याद करवा देंगे और ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक कि यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। अनुच्छेद 1 से हम शुरू करेंगे आज। अनुच्छेद 1 आप सभी तो जानते ही होंगे, इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब भारत हमारा राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलाकर एक इंडिया बना है और वो संघ है। संघ का मतलब ये बात है, एक शॉर्टकट रास्ता में समझें तो अगर हमारे देश में कोई राज्य मिल गया तो वो निकल नहीं सकता है। इसी का अर्थ है संघ। संघ का मतलब यूनियन होता है। यूनियन का मतलब है इसमें से कोई निकल नहीं सकता है। और एक फेडरल होता है, फेडरल में से कोई भी निकल जाता है, जो कि अमेरिका देश में होता है। तो अनुच्छेद 1 यहीं से शुरू होता है, हमारा भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, संसद नया राज्य भारत में जोड़ सकती है। नया राज्य तो जुड़ सकता है लेकिन निकल नहीं सकता है। एक बार जुड़ गया तो दोबारा निकल नहीं सकता है, इसीलिए जोड़ने से पहले कुछ दिन वो लोग रह कर देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो जुड़ जाते हैं। अनुच्छेद 3, राज्यों का नाम, सीमा और क्षेत्र का नाम बदला जा सकता है। मतलब क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, सीमा इधर उधर हो सकता है, राज्य का नाम भी परिवर्तन हो सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत यूपी में जितना भी नाम का बदलाव हुआ है सब पूछेगा कोई कि किसके तहत। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य में बदलाव वाला कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्य में जो भी संविधान का बदलाव किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये किसी बड़ा तौर पे नहीं होगा। अनुच्छेद 4 में ये बात लिखा गया है। अनुच्छेद 5, भारत के नागरिक कौन होंगे इसका वर्णन है। भारत के नागरिक किसे होना चाहिए। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता की पहचान मिलती है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के नियम। पाकिस्तान से जो लोग भी भारत आए हैं उनका नियम है जो नागरिकता का अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 7 क्या है। पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए और लौटे लोगों की नागरिकता, मतलब भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन आज़ादी से पहले लौट गए तो उन्हें भी नागरिकता दे दी गई। यह अनुच्छेद 7 से मिलता है हमें। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। भारत विदेश में रह रहे हैं लेकिन नागरिकता कहाँ की है, भारत की, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहने पर नहीं होती है, इसकी भी लिमिट होती है, अनुच्छेद 8 में लिखी गई है। अनुच्छेद 9, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए आप इंडिया से सऊदी अरब चल गए, अच्छा पैसा कमाने लगे, आप वहीं बस गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास भारत की ही नागरिकता रहेगा। वहाँ की नागरिकता आप ले लेंगे जैसा ही यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10, नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहती है। नागरिकता कानून के अनुसार ही जारी रहती है, जब गृह मंत्रालय या कोई भी नियम पारित होने पर उसे हटाया भी जा सकता है। अब हम एक ट्रिक बना दिए हैं जिससे आप सभी को याद करने में आसानी होगा। भारत नया राज्य बदल, नागरिक पाक वापस विदेश गया। देखिए 1 से 10 तक का ट्रिक है। भारत नया राज्य बदल, भारत नया राज्य बदल, नागरिक पाक वापस विदेश गया। नागरिक पाक कहाँ गया, वापस विदेश गया। अनुच्छेद 1 भारत है, दूसरा में नया राज्य है, तीसरा में बदल है, चौथा में कानून आसान है, तो चौथा नया राज्य बदल, मतलब नया राज्य बदल सकते हैं। नागरिक, फिर नागरिक पाक वापस विदेश गया। नागरिक पाक आया मतलब पाकिस्तान से आया, फिर वापस गया, पाक विदेश गया, विदेश दूसरा देश, समझ गए। भारत नया राज्य बदल, नागरिक पाक, भारत नया राज्य बदल, नागरिक पाक वापस विदेश गया।